हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू सेशन वाले स्टूडेंट्स का जो कि बोर्ड परीक्षा देंगे 2023 में। फ़िलहाल अभी हमारे पास यहाँ पे साइंस का सिलेबस है, तो इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। आपको मैं पूरा सिलेबस बताऊँगा जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इस साल जो बोर्ड परीक्षा हो रही है ये टर्म 1 और टर्म 2 ये 2 टर्म में एग्ज़ामिनेशन हो रही है, और साथ ही इसमें 30% सिलेबस भी रिड्यूस किया गया है। यानी कि बहुत सारे चैप्टर्स को हटाया गया है और बहुत सारे चैप्टर से बहुत सारे टॉपिक्स को भी हटाया गया है। तो क्या सेम यही एग्ज़ाम पैटर्न आगे 2023 के लिए भी फॉलो होगा? तो फ़िलहाल अभी तक सीबीएसई ने इसको लेके कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, और जब भी आएगी तो मैं आपको वो तुरंत बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जो साइंस का सिलेबस बता रहा हूँ ये पॉसिबिलिटी है, ये भी अभी तक सीबीएसई ने नहीं डाला है। अब अभी तक सीबीएसई ने ऑफिशियली ये क्यों नहीं डाला है, इसके पीछे का रीज़न भी ये है। पहला तो ये कि जो अभी एग्ज़ामिनेशन है वो 26 अप्रैल से शुरू हो रही है, तो हो सकता है सीबीएसई उसके बारे में सोच रही हो। सेकेंडली कि अभी सीबीएसई खुद ये डिसीजन नहीं ले पा रही होगी कि जो आगे एग्ज़ामिनेशन है वो क्या एक टर्म में होंगी, यानी कि सिर्फ फाइनल एग्ज़ामिनेशन होंगे, या फिर इसे भी इस साल की तरह टर्म 1 और टर्म 2 में एग्ज़ाम लिया जाए। पहला तो ये रीज़न हो गया। और सेकेंडली कि 30% सिलेबस क्या रिड्यूस इस साल भी होगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न है ये जिसके वजह से सीबीएसई जो है डिसीजन नहीं ले पा रही है। वरना अमूमन देखा जाता है कि जो 5 अप्रैल से पहले ही है वो सिलेबस आ जाती है। आज 12 अप्रैल हो चुका है, बट अभी तक जो सिलेबस है वो नहीं आई है, और जब भी आएगी तो ये जो वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, तो आप एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चेक कर ले कि सिलेबस का लिंक है या फिर नहीं है। अगर आ जाएगा तो मैं दे दूंगा, आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सीबीएसई जो सिलेबस देती है हर साल, जो पॉसिबिलिटी है, तो मैं आपको वो सिलेबस बता दे रहा हूँ ताकि अभी अगर आपको स्टडी करनी है तो आप उन चैप्टर्स को पढ़ सकते हो, ये आपके सिलेबस में ज़रूर होगा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे एज ए मतलब मान के चल रहे हैं कि आपकी जो एग्ज़ामिनेशन होगी वो भी टर्म 1 और टर्म 2 में हो सकती है। ठीक है, हाई चांसेस हैं, लेकिन इस साल पॉसिबिलिटी कम है कि जो सिलेबस है वो रिड्यूस होंगे, जो 30% पिछले साल हुए थे। तो कोशिश करना है कि फ़िलहाल अभी आप जितने चैप्टर्स को आप पढ़ो वो पूरा ही पढ़ो। जैसे अभी मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, जैसे अगर हम बात करें साइंस का, चैप्टर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर 2 है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स, और चैप्टर 3 है मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो ये तीनों ही जो चैप्टर्स हैं वो फर्स्ट टर्म के हैं, टर्म 1 के हैं, तो ये तीनों चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो। अब देखा जाए तो केमिकल रिएक्शन से भी कुछ टॉपिक्स को हटाया गया था, एसिड एंड बेसिस एंड साल्ट से पूरे चैप्टर को पढ़ना था, इसमें कुछ भी नहीं हटाया गया था। तो फिलहाल अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो इस चैप्टर को पढ़ो, ये आपका ज़रूर 100% फिक्स है कि ये चैप्टर से आपका कुछ भी नहीं हटने वाला है, और ये आपको फर्स्ट टर्म हो चाहे एनुअल एग्जामिनेशन हो, आपको ये चैप्टर पढ़ना ही है। ठीक है, तो ये चैप्टर आप यहाँ पढ़ सकते हो। इसके बाद मेटल्स और नॉन मेटल्स से भी बहुत सारी चीज़ों को हटाया गया था। ठीक है, तो अगर आपकी सिलेबस रिड्यूस होती है तो आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो है रिड्यूस सिलेबस के अनुसार पढ़ना होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी आप कोशिश करो कि पूरे चैप्टर्स को पढ़ लो, क्योंकि इस साल बहुत कम चांसेस है कि जो सिलेबस है वो रिड्यूस होगी, और ये तीनों चैप्टर जो है वो टर्म 1 से रिलेटेड हैं, मतलब टर्म 1 में आने वाले हैं। तो ये टर्म 1 में एग्ज़ाम होगा तो ये आपको पढ़ने ही होंगे, साथ ही अगर एनुअल भी होता है तब भी आपको ये पढ़ने होंगे, तो हम इन चैप्टर्स को पढ़ लेंगे। ठीक है, सीबीएसई बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं करेगी, थोड़ा बहुत चेंजिंग करती है। अगर सिलेबस रिड्यूस हुई तो आपको रिड्यूस जो सिलेबस है उसके अनुसार पढ़ना है। क्या क्या रिड्यूस हुआ है तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा रिड्यूस सिलेबस का, तो उन चीज़ों को आप नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको रिड्यूस के अनुसार पढ़ना है तो। लेकिन मुझे लगता है कि इस साल रिड्यूस नहीं हो, इस वजह से आप ज़्यादा अच्छा है कि पूरे चैप्टर्स को आप लोग पढ़ो। इसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये दोनों चैप्टर जो है वो टर्म 2 के लिए है। तो फिलहाल अभी आप इसको स्किप करो जब तक कि आप टर्म 1 को कंप्लीट ना कर लो। अगर हो जाता है आपका टर्म 1 कंप्लीट तो ये आगे के लिए आप सोच सकते हो, आप पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर एनुअल एग्जामिनेशन होती है, एक ही बार एग्जामिनेशन होगी, तो फिर आपको वो तो पढ़ना ही है। अगर हम बायो का बात करें, वो तो केमिस्ट्री हो गया, तो बायो में एक ही चैप्टर टर्म 1 में पढ़ना था, लाइफ प्रोसेस, और ये पूरा पढ़ना था, इसमें कुछ भी रिमूव नहीं हुआ था। तो ये चैप्टर आप आसानी से पढ़ सकते हो, चाहे सिलेबस रिड्यूस हो या नहीं हो, टर्म 1 में एग्जामिनेशन हो या नहीं हो, ये चैप्टर आपको पढ़ना ही है, तो इस चैप्टर को आप ज़रूर पढ़ें।
इसके बाद ये जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो ये पूरा ही चैप्टर टर्म 2 के लिए, टर्म 1 या टर्म 2 दोनों से हटा दिया गया था, यानी ये चैप्टर जो है वो पढ़ना ही नहीं था। ठीक है, तो फिलहाल अभी इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी ना पढ़े। हो सकता है अगर सिलेबस रिड्यूस हो जाती है तो ये आपका जो एक चैप्टर हो एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हो, तो फिलहाल अभी नहीं पढ़े। अगर सिलेबस आ जाती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बता दूंगा। अगर पढ़ना होगा तो भी बता दूंगा, नहीं पढ़ना होगा तो फिर वो भी आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप इस चैप्टर को स्किप करो। आप अभी लाइव प्रोसेस ध्यान दो, लॉन्ग चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, आपको यही पढ़ने में काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, इसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये वाला जो चैप्टर है वो टर्म 2 का है। और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये 2 चैप्टर है जिसमें से इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है वो हटाया गया था, सिलेबस रिड्यूस किया गया था। तो आप सिर्फ इसमें हेरिडिटी पढ़ सकते हैं, और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पूरा ही पढ़ना था, इसमें कुछ भी नहीं हटाया गया था। तो इस चैप्टर को आप पूरा पढ़ ले, लेकिन ये टर्म 2 के लिए है, तो फिलहाल तो अभी आपको ये पढ़ना है नहीं, तब तक तो सिलेबस है जो वो आ भी जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फिलहाल अभी आप लाइव प्रोसेस पढ़ सकते हो अगर आप अपनी स्टडी को कर रहे हो तो। ठीक है, ये टर्म 2 के लिए है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अगर सिलेबस रिड्यूस नहीं होती है तो फिर आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इधर देखते हैं फिजिक्स में। हालांकि एक चैप्टर और है जो कि टर्म 2 के लिए है, बायो में एक चैप्टर और है जो कि पढ़ना है, वो है आवर इन्वायरमेंट। ये भी एक चैप्टर है जो कि आपको बायो में पढ़ना है। ठीक है, ये भी टर्म 2 का ही है। और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये चैप्टर हटा दिया गया था, ये पढ़ना ही नहीं था। ठीक है, ये सिलेबस से हटाया गया था। तो अगर आपकी भी सिलेबस रिड्यूस होती है तो ये आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे ये तो टर्म 2 का है, तो अभी आपको टर्म 2 के बारे में नहीं सोचना है, आपको टर्म 1 के बारे में सोचना है। ठीक है, तो आप उन चैप्टर को स्किप कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में इसमें जो फर्स्ट चैप्टर आप लोग का होगा वो लाइट है, जो कि आप लोग को टर्म 1 में पढ़ना था, लाइट चैप्टर। तो आप लाइट चैप्टर को पढ़ें, पूरा पढ़ें, इसमें कुछ भी रिमूव नहीं किया गया था। ठीक है, और एक चैप्टर और था होगा फिजिक्स में आप लोग का, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो वो चैप्टर भी आप लोग पढ़ लें, क्योंकि उस चैप्टर से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। वो आपका टर्म 1 का था, लाइट एंड ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये 2 चैप्टर थे। ठीक है, टर्म 1 में, और उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, तो आप उन दोनों चैप्टर्स को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, टर्म 2 के लिए ये था आपका एक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये टर्म 2 एग्जामिनेशंस के लिए है। और सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है ये इसको सिलेबस से हटाया गया था पिछले साल। तो अब इस साल देखना है कि क्या सिलेबस रिड्यूस होती है, क्या सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हटाया जाता है या फिर नहीं हटाया जाता है। ठीक है, तो ये पूरे सिलेबस का डिटेल मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब सीबीएसई देखो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं करेगी। एक तो ये कर सकती है कि आपको पूरा ही पढ़ना होगा। ठीक है, दूसरा कि आपके टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जामिनेशन होंगे या फिर नहीं होंगे, तो ये भी देखना है। तो फिलहाल अगर आप बैठे हुए हो, अभी तक आपने स्टडी नहीं शुरू की है, आप पढ़ना चाहते हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही है कि हमारे सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, क्या हमें पढ़ना है, तो आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ सकते हो, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें से आपका कुछ भी रिमूव नहीं होगा, और ये आपको टर्म 1 में हो या फिर फाइनल एग्ज़ाम हो, सब में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से आप लाइव प्रोसेस पढ़ सकते हो, क्योंकि ये भी आप लोगों को पढ़ना ही होगा। ठीक है, ये सब सारे आपके टर्म 1 से आते हैं। इसके बाद इधर से आप फिजिक्स में पढ़ना चाहते हो तो आप फिजिक्स से लाइट को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये सब सारे चैप्टर्स हैं जो कि अभी आप इसकी जो स्टडी है वो आप कर सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर सिलेबस नहीं आई है, कब तक आएगी, क्या सिलेबस होगा, आप समझ नहीं आ रहा है कैसे पढ़ना है। तो इसके वजह से मैंने आज का ये जो वीडियो है वो बना दिया है, ताकि स्टूडेंट्स अगर पढ़ना चाह रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही हो क्या पढ़ें नहीं पढ़े, तो उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म जो मैंने कर दिया है। अब इसी के अनुसार अपनी स्टडी को करो, और जब भी सिलेबस आएगी तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हो, और मैं वीडियो भी बना दूंगा एग्ज़ाम पैटर्न का। जब भी नोटिस आएगा कैसे आप लोग की एग्जामिनेशन होगी, तो उसके बारे में भी आप लोग को मैं आगे बताऊंगा। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, तुरंत मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है।